श्रद्धेय पूज्य सन्यासी वर्ग, आज के हमारे सभापति महोदय, मंचस्थ सभी विद्वज्जन, इस जिला सभा जो भरतपुर है इसके माननीय प्रधान जी, उपस्थित सभी विद्वान साथीगण और पूजनीय मातृशक्ति, आज मैं चर्चा कर रहा हूं हिंदू समाज की मुख्य समस्या क्या है। आज चर्चा का विषय है कि हिंदू समाज की मुख्य समस्या क्या है, और वो मुख्य समस्या है हिंदू समाज की जनसंख्या का घटना। आप जरा इस पर चिंतन करना। मैं आपको एक नया चिंतन दे रहा हूं आज। हिंदू समाज की जनसंख्या जम्मन जांघई में भारतवर्ष में विश्व में घट रही है। हिंदू श्रीमती जी भी आ जाएं, हिंदू 7 राज्यों, सोलंकी जी भी मंच पर आ जाएं। हिंदू 7 राज्यों में अल्पमत में आ गया है। कारण क्या है इसका? आपकी जनसंख्या क्यों घट रही है? कई वर्ष पहले एक नारा दिया गया, हम 2 हैं हमारे 3। फिर उसके बाद एक नारा चला, हम 2 हमारे 2। फिर उसके बाद हिंदुओं में एक नारा चला, हम 2 हमारा 1। और फिर देखो नारा चला, हम 2 हमारा कोई नहीं। अब आप जरा विचार करो, इन नारों ने तुम्हारी हालत बिगाड़ी है कि बढ़ाई है ना? हम 2 हमारा कोई नहीं। जब तुम्हारा कोई नहीं होगा तो तुम्हारे पास वोट तो होगा नहीं फिर। और भारतवर्ष में प्रजातंत्र प्रणाली है, तो प्रजातंत्र प्रणाली में वोट के आधार पर तुम शासन करोगे कि नहीं करोगे? और जब तुम्हारे पास वोट नहीं है तो प्रजातंत्र प्रणाली में शासन कैसे करोगे भारतवर्ष में? ये है समस्या वर्तमान समय की। एक तरफ आपका नारा है हम 2 हमारा कोई नहीं, और आपको जब पता है दूसरे संप्रदाय का नारा है हम 2 हमारे 10 हमारे 12। वो कहते हैं हमें अपने लड़के को डीएम नहीं बनाना, हमें इंजीनियर नहीं बनाना, हमें डॉक्टर नहीं बनाना। हमारा लड़का तो साइकिल के पिंचर जोड़ रहा है, मैकेनिक है, रोटी खा रहा है, लेकिन हम पे वोट तो 10 हैं। अच्छा बोलो, साइकिल का पिंचर जोड़ने वाला और एक डीएम वोट दोनों का बराबर है या नहीं है? तो साइकिल पिंचर जोड़ने वाला जो 10 आदमी है, वो 10 वोटर हैं उसके पास, तो वो राज्य करेगा कि तुम राज्य करोगे? ये हिंदू समाज की मुख्य समस्या है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुओं में एक और नारा चला है, और वो नारा चला, ये सब हिंदुओं में बता रहा हूं आपको, ये मुसलमानों में, ईसाइयों में, दूसरों में नहीं है नारे। ये आप में एक नारा और चला है, और वो है लिव इन रिलेशनशिप। लड़का लड़की कह रहे हैं हम साथ साथ तो रहेंगे पर ब्याह नहीं करेंगे। और जानते हो, इस लिव रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है। अच्छा ये बताओ, जब सरकार ने मान्यता दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी, तो भारतवर्ष में हिंदुओं की जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी? लिव इन रिलेशनशिप में ब्याह करेंगे नहीं, और लड़का लड़की साथ साथ रहेंगे, आपस में मिलकर के रिश्तेदार बन करके संतान पैदा नहीं करेंगे, भोग विलास का जीवन जिएंगे, तो आपकी दुर्गति होनी है, बचने वाली नहीं है। आप कैसे बचोगे? पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ, आपकी संख्या 17% हिंदू था। आज पाकिस्तान के अंदर 3% हिंदू है। या तो उन्हें मार दिया गया, या उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया, उनकी बहू बेटियों को ले लिया, उनके व्यापारों को छीन लिया। बांग्लादेश की स्थिति अभी आपने देखी होगी, अभी हाल की बात है बांग्लादेश की। तो वहां पे जब तख्ता पलट हुआ तो हिंदुओं के घर जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, हिंदुओं से जबरदस्ती नौकरी में से इस्तीफा लिखवा लिया गया, नौकरी में से हटा दिए गए। अब आप बताइए कि आपका क्या स्थिति है पूरे विश्व में जो बन रही? भारतवर्ष आपका राज्य है, क्या हर राज्य में आपकी स्थिति मजबूत है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं संतान बढ़ाओ, संतान बढ़ाओ। तमिलनाडु में जनसंख्या कम हो रही है। हैदराबाद के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री कह रहे हैं संख्या बढ़ाओ। हैदराबाद बुढ़ों का राज्य हो गया है, युवा देखने को नहीं मिल रहे।
आपकी एक संतान है, वो आपने इंजीनियर बना दिया, वो कनाडा चला गया, अमेरिका चला गया, कहीं बाहर चला गया। अब आपके पास तो कोई है ही नहीं, आपकी कोठी में झाड़ू लगाने वाला नहीं है कोई, आप बीमार पड़ जाए पानी देने वाला नहीं है। अखबारों में कई घटनाएं निकलती हैं कई बार कि वृद्धा वृचावन माँ और बाप बेचारे मर गए, 3 दिन बाद पता लगा कंकाल मिला शरीर का, कोई पानी देने वाला नहीं था। लड़का है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, हमारे तो कैरियर बन गया। लड़का कह रहा है हमारा कैरियर बन गया, हम तो अमेरिका में आ गए, और माँ बाप भारतवर्ष में अपसेट पड़े हुए, उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं। इसलिए आप इस बात को विचार करो। अब प्रश्न है कि ये नारे आखिरकार कब तक चलेंगे? आपको नारा बदलना पड़ेगा, आपको अपनी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी अगर आप राज्य में शासन करना चाहते हैं तो इसके 2 उपाय हैं। एक उपाय है कि आप नारा दीजिए हम 2 हमारे 4 हमारे 5। आपको ये नारा देना पड़ेगा। अगर किसान के पास एक बेटा है, खेती नहीं कर सकता। अगर व्यापारी के पास भी एक लड़का है, व्यापार नहीं चला सकता। अगर आपके पास संतान नहीं होगी, मिलिट्री को जवान कहां से मिलेगा? आप जरा सोचिए, मिलिट्री को जवान कहां से मिलेगा? स्थिति ये बन रही है, मिलिट्री की जब भर्ती हुई आगरे में, तो जो उनका मानक था कि इतना रेस, इतनी छाती, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, तो उसमें युवक गिनती के आए, कैंसिल हो गए युवक। उनका लाइफ स्टेमिना नहीं पाया गया। जो युवक है भी वो विलासी बन गया है, और विलासी बन करके उसके लाइफ का स्टेमिना घटता जा रहा है। तो अब आप जरा विचार करो, ये हिंदू की वर्तमान की समस्या है प्रमुख, इस पर आप सोचा करो। हर वक्त ईश्वर आत्मा काम नहीं देगा। ईश्वर का चिंतन ठीक है, आत्मा का चिंतन भी सही है, वेद का पढ़ना भी सही है, लेकिन आपको अपनी रक्षा तो करनी है कि नहीं करनी है? जीना है कि नहीं जीना है? उदयपुर में जुलूस निकला, और जुलूस निकलने में नारे लगाए गए, ये हिंदुओं जो कोठियां तुम्हारी बनी हुई हैं इनमें हम रहेंगे। क्यों? कि तुम्हारे पास तो संतान ही रही है, नहर को आएगा कौन तुम्हारे पास? तुम्हारे पास रहने को आएगा कौन? मैन पावर घट रही है, हर परिवार की मैन कॉमन घट रही है। एक बात। दूसरी समस्या में आपके सामने जो ज्वलंत रख रहा हूं, कुछ लोगों का ये कहना है, मानना है कि अंग्रेजों ने हमें बिगाड़ दिया। कुछ कहते हैं मुसलमानों ने हमें बिगाड़ दिया। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, जहां जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था या मुसलमानों का राज्य था? महाभारत के युद्ध के समय पे किसका राज्य था? नाम को मुसलमान नहीं था, धरती पे मुसलमान नहीं था नाम को, धरती पे ईसाई नाम की कोई चीज नहीं थी। ईसाई 2025 वर्ष से आए हैं, आज 2025 चल रहा है। ईसा मसीह के जन्म के बाद में ईसाई धर्म चला। मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म के बाद मोहम्मद पैगंबर साहब का इस्लाम चला। तो पैगंबर साहब को ज्यादा से ज्यादा 1400-1500 साल हो गए। इससे पहले धरती पर न मुसलमान नाम की चीज थी, न ईसाई नाम की चीज थी। तो महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत के युद्ध में अंग्रेजों ने आपको बिगाड़ा या मुसलमानों ने बिगाड़ा? किसने युद्ध कराया? हिंदू में आपस में ईर्ष्या है। आपके ईर्ष्या द्वेष, आपस के ईर्ष्या द्वेष ने युद्ध कराया। आपको ईर्ष्या द्वेष ने आपको बर्बाद किया। हमें मुसलमानों ने बर्बाद नहीं किया, हमें अंग्रेजों ने बर्बाद नहीं किया। ये ठीक है, जब वो राजा बन गए तो राजा बनने के बाद हर एक अपनी अपनी चलाना चाहता है। उनने भी अपना चलाने की कोशिश की, लेकिन प्रश्न है उनका राज्य स्थापित कैसे हुआ? उनका राज्य स्थापित हुआ तो आपकी ईर्ष्या के कारण स्थापित हुआ, आपके द्वेष के कारण स्थापित हुआ उनका राज्य। जिस समय महाराणा प्रताप से अकबर का युद्ध हो रहा था, इतिहास साक्षी है। अच्छा बोलिए, महाराणा प्रताप का सगा चचेरा भाई मानसिंह था या नहीं था? मानसिंह उस समय अकबर का सेनापति था या नहीं था? महाराणा प्रताप का सगा भाई शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप का सगा भाई शक्ति सिंह अकबर की तरफ से सेना लेकर के महाराणा प्रताप से लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था? कौन लड़ा रहा था भाई तुम्हें? शक्ति सिंह को, महाराणा प्रताप को कौन लड़ा रहा था? मानसिंह और महाराणा प्रताप को कौन लड़ा रहा था? आपस की ईर्ष्या, ईर्ष्या ही तो थी उनमें। तो हिंदू बर्बाद हो रहा है अपनी ईर्ष्या से। इसलिए दोष दूसरों को दो भले ही,
लेकिन आपको अपने दोष देखने पड़ेंगे। आपके दोष ज्यादा हैं। दूसरों ने तो जब राज्य करेंगे तो वो तो करेंगे ही फिर अपने मन से। भाई एक राजा जब हो जाता है तो वो अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए सब हथकंडे अपनाता है। तो अंग्रेजों की क्या बुराई है? भारतवर्ष में अंग्रेज आए तो व्यापारी बन करके आए थे वो तो, कि हमें भारतवर्ष से व्यापार करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कंपनी थी। 3-4 अंग्रेज आए थे प्रारंभ में, और वो 3-4 अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई और धीरे धीरे आप पर राज्य करने लगी। तो किसकी कमी थी भाई? आपकी आबादी उस समय 36 करोड़ थी, और 36 करोड़ पर 3 अंग्रेज आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, धीरे धीरे बढ़ते रहे। उन्होंने व्यापार को बढ़ाया, और व्यापार को बढ़ा करके एक राजा को सहायता दी, दूसरे राजा से लड़ाया, दूसरे को सहायता दी, तीसरे से लड़ाया, और लड़ा लड़ा करके उन्होंने सब राजाओं पे कब्जा कर लिया। तो हिंदू ईर्ष्या में मारा गया कि नहीं मारा गया? ईर्ष्या में आप बर्बाद हुए हो। आज आप व्रत लीजिए आर्य समाज में, हम हिंदू होकर के हिंदू से ईर्ष्या नहीं करेंगे। ईर्ष्या जो है तुम्हें आज बोलो, हर गांव ईर्ष्या में बोलो बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है? आर्य समाज में आप कभी कभी झगड़े की बात सुनते हो, सार्वदेशिक सभा में सुनते हो, प्रांतीय सभा में सुनते हो। अच्छा ये बताओ, आर्य समाज के सब लोग वेदों के विद्वान हैं। तुम वेदों के विद्वान हो भाई, तुम में क्यों लड़ाई है? क्या कारण है? इन पर आपको चिंतन तो करना पड़ेगा ना। हम क्यों नहीं मिलके काम कर पा रहे? हमें कौन लड़ा रहा है? हम आपस में लड़ रहे हैं। कोई मुसलमान लड़ा रहे हैं कि आर्य समाज के लोगों तुम लड़ो आपस में? क्या तुम्हें अंग्रेज लड़ा रहे हैं कि लड़ो आपस में? अब तो राज्य तुम्हारा है भाई। अब तो राज्य में ऐसा नहीं है कि राज्य उनका है जो तुम्हें लड़ा रहे हैं, अब तो राज्य तुम्हारा है। लेकिन आप अपनी ईर्ष्या द्वेष को नहीं छोड़ पा रहे। आज भी कोई गांव भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, 6 लाख गांव है भारतवर्ष में, कोई गांव ऐसा नहीं है जो ईर्ष्या में जकड़ा हुआ न हो। समाचार पत्रों में निकलता है उस प्रधान ने उस प्रधान को मरवा दिया, चुनावी रंजिश चल रही थी। अच्छा बोलो किसने मरवाया? हिंदू ने हिंदू को मरवाया कि नहीं मरवाया? भाई ने भाई को मार दिया। एक ही बाप की संतान है, भाई ने भाई को मार दिया। किसने मारा? बेटे ने बाप को मार दिया, बेटे ने मां को मार दिया, बेटे ने पत्नी का गला घोंट दिया। ये कौन कर रहा है? ये हिंदू ही तो कर रहा है। इसलिए आपकी जनसंख्या घटती जा रही है। आप इस बात पर विचार करो। घरों के अंदर बच्चे ही नहीं है। पहले गांवों के अंदर जितने बच्चे खेलते थे आंगन में, कूद के गलियों में, आज वो शोर दिखाई नहीं देता कहीं भी। कहीं भी उतने बच्चे नहीं है। तो संतान का नारा, एक नारा आपको देना पड़ेगा। हिंदू जाति को अगर बचना है तो नारा देना पड़ेगा कि हम 2, हमारे 4, हमारे 5, और ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी। अरे एक प्रधान हार गया कोई बात नहीं है, आप उससे ये लेते हो कि हम तो मरवा के छोड़ेंगे अब इसे। अरे हिंदू है, चुनाव हो रहा है, चलो एक हार गया एक जीत गया। अरे जीते वाले के साथ मिलकर के काम करो भाई। अब गांव की तरक्की करो, शहर की तरक्की करो। आप तो उसे रास्ते से ही हटाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो जब हिंदू हिंदू को मार रहा है और हिंदू हिंदू को बर्बाद कर रहा है, तो आप बताइए कैसे जियोगे आप? इसलिए ये ज्वलंत समस्या है। हिंदू को ईर्ष्या का द्वेष भाव निकालना पड़ेगा। एक अगली समस्या आपके सामने और रख रहा हूं, और वो है भ्रष्टाचार की और बेईमानी की। अच्छा बोलो देश आजाद है। मैं दुकान चलाता हूं, मान लो मैं व्यापार करता हूं, दवाइयां बनाने का काम करता हूं। मैं आप अपने ऊपर ले रहा हूं, किसी के ऊपर इसलिए नहीं कोई बुरा मान जाए। मैं दवाइयां बनाने का काम कर रहा हूं। मुझे मालूम है मेरी दवाइयां नकली हैं। मैं रुपया कमाने के लिए दवाइयां बना रहा हूं। कोठी बन जाए, कार आ जाए, मेरा सोफा सेट आ जाए, बढ़िया हो जाए, मेरा मकान बढ़िया बन जाए। और मुझे मालूम है मेरी दवाइयां जो है डॉक्टर लोग लिखेंगे, मरीज खाएंगे, और हिंदू खाएंगे। हिंदू ही मरीज हैं ज्यादातर। अच्छा खाएंगे तो क्या होगा कि हिंदू मरेगा। तो अब आप ये बताइए, मैं जो बेईमानी कर रहा हूं, इस बेईमानी के द्वारा मैं हिंदू को ही मार रहा हूं कि मुसलमान को मार रहा हूं? और मेरी कोठी बन गई है, बस मुझे इतना फायदा है।
बेईमानी करके रुपया तो मैंने कमा लिया, मैंने कोठी भी बना ली, लेकिन मैंने हजारों घर बर्बाद कर दिए। किसी का बेटा मर गया मेरी नकली दवाई खा करके, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पिता मर गया, किसी का कुछ मर गया। ये भ्रष्टाचार हिंदुओं में सबसे ज्यादा है, जिसको कहते हैं बेईमानी। इसकी नीयत पता नहीं क्या बात है। अभी अखबार में निकला था कि एटा की ग्राम पंचायतों को 2 करोड़ रुपया दिया गया गांवों का विकास करने के लिए, और उसमें निकला कि 2 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार में डूब गए, कोई गांवों में विकास का काम नहीं। अब आप बताइए, ये भ्रष्टाचार जो है हिंदू को बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितना राजस्व सरकार कितनी ग्रांट देती है गांवों के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए, और उन विकास न हो करके कागज के अंदर बस लगा दिया जाता है। हाँ, विकास हो गया, सड़कें बनवा दी, विद्यालय का भवन बनवा दिया, हमने ये काम कर दिया, हुआ कुछ नहीं है वहां, और रुपया खत्म। तो ये जो भ्रष्टाचार है आपके देश को पनपने देगा क्या? ये भ्रष्टाचार आपके देश को नहीं पनपने देगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं काम ईमानदारी से करूं। आज खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण आदि बीमारियां फैली हैं। मनुष्य के पास इलाज कराने को पैसा नहीं है, डॉक्टर तमाम फीसें मांग रहे हैं, तमाम दवाइयां महंगी हैं, और ये नकली बेचने वाले, आटा तो नकली, मेडिसन तो नकली, मसाले तो नकली। जब सब नकली माल बेचोगे तो खा खा करके बीमार होगा, मिलिट्री को जवान मिलेगा कहां से भाई? आगे आपकी मिलिट्री को जवान मिलने वाला नहीं है। ये परिस्थिति बनकर के तैयार हो रही है। इसलिए आपको जनसंख्या पर विचार करना पड़ेगा और अपने उन कामों पर विचार करना पड़ेगा जिन कामों के कारण हमारा पतन हो रहा है। तो भ्रष्टाचार, ईर्ष्या नंबर 1, ईर्ष्या नंबर 1 पर है। ईर्ष्या कारण ही सब संस्थाओं में झगड़े हैं। ईर्ष्या के कारण ही कि वो दूसरे को नहीं आने दे रहा, मैं कब्जा मेरा बना रहे, मेरा कब्जा बना रहे, मैं धन पर आरूढ़ बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं, बस ये हो रहा है। तो ईर्ष्या नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर मैंने भ्रष्टाचार रखा है, और नंबर 3 पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये नारा खत्म करना पड़ेगा कि हम दो हमारा कोई नहीं। लिव इन रिलेशनशिप एक और रोग पैदा हुआ है। आप देखिए हिंदू समाज में लड़का लड़के से विवाह कर रहा है और लड़की लड़की से विवाह कर रही है, और आपको आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट में रिट पड़ी हुई है और जजों के सामने बैरिस्टर लोग बहस कर रहे हैं कि लड़का लड़के से विवाह कर ले तो इसे आप कानूनन दर्जा दे दीजिए, अगर लड़की लड़की से विवाह कर ले तो इसे कानून का दर्जा दे दीजिए। अच्छा ये बताओ, ये कानून का दर्जा अगर मिल गया, जैसी कि अभी हालांकि मिला नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है, कहा ये हमारा काम नहीं, संसद जाने, संसद सोचे इस बात पर। लेकिन आप विचार करो, लड़की लड़की से विवाह कर लेगी, संतान आगे बढ़ेगी क्या? ये तो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध काम है। इसको तो बैरिस्टरों को बहस ही नहीं करनी चाहिए। बैरिस्टरों को इस तरह की रिटें सुप्रीम कोर्ट में नहीं डालनी चाहिए, और डाल दी थी तो जजों को रिटें ही खत्म कर देनी चाहिए कि व्यर्थ की रिट है, इनसे क्या लेना देना है, समय बर्बाद हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बहस चल रही है, कानूनी दर्जा दे दिया जाए। अब आप सोचो ये हिंदू का दिमाग बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है? कितनी विकृति है हिंदू के दिमाग में कि लड़का लड़के से विवाह कर रहा है और लड़की लड़की से विवाह कर रही है। और ये जो बैरिस्टर्स हैं ये भी कह रहे हैं कि हाँ कानूनी दर्जा दे दो। क्यों दे दो कानूनी दर्जा भाई इस तरह के लिए? इस तरह से तो हिंदू जाति समाप्त हो जाएगी। ये मुसलमानों में रोग नहीं है बिल्कुल, ये रोग ईसाइयों में भी बिल्कुल नहीं है। भारतवर्ष में उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारतवर्ष में पार्टीशन के बाद जो मुसलमान था बताते हैं 5 करोड़ था, और आज 5 करोड़ का फिर 25 करोड़ है भारतवर्ष में। तो उनकी संख्या तो बढ़ रही है। उनके यहाँ न लड़का लड़का विवाह कर रहा है न लड़की लड़की, उनके यहाँ तो आपकी लड़कियों में लव जिहाद चल रहा है। उनका मुसलमान युवकों का लव जिहाद चल रहा है, और लव जिहाद में उनका क्या है कि किसी तरह से हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फांसो, उससे विवाह करो, उसका धर्मांतरण करो मस्जिद में ला करके, और उससे उत्पन्न जो संतान होगी उससे हमारी संख्या बढ़ेगी। तो मुसलमान में तो ये योजना चल रही है, उनके यहाँ तो लव जिहाद चल रहा है। और पूरे भारतवर्ष में हजारों संख्यक लड़कियां हर वर्ष मुसलमानों के लव जिहाद में आकर के और उनसे विवाह कर रही हैं।
अब आप बताइए कि क्या किया जाए। ये है, अभी आपने टीवी देख रहे होंगे रोजाना, एक ज्योति मल्होत्रा का केस आ रहा है। ये हिंदू लड़की थी, है ना, पाकिस्तान को रहस्य दे रही थी अपने देश के, आतंकवादियों के साथ मिली हुई थी। अब बताओ, हिंदू लड़की है, आतंकवादियों से मिली हुई है, पाकिस्तान को भारत के भेज दे रही है। अब ये हिंदू लड़की होकर के क्या इसके दिमाग में इतनी बात नहीं आई कि मैं अपना कौम का कितना बड़ा नुकसान कर रही हूं? आई इसके दिमाग में कि मैं अपने कौम का कितना बड़ा नुकसान कर रही हूं, अपनी सेना का कितना बड़ा नुकसान कर रही हूं, सेना के रहस्यों को मैं दे रही हूं? नहीं आई सोच में। पैसे ले निकला है, पैसे के लालच में उसने ये काम किया। तो हिंदू को आप पैसा दे दीजिए और बस लालच में आकर के जो चाहो सो करा लो। तो ये जो चीज है ना, ये भी हिंदुओं में है। आप इस पर भी गौर करना कि लड़का लड़के से विवाह कर रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? संस्कारहीन होने के कारण। आज आपके बच्चों में संस्कार नहीं है, माता पिता स्वयं अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे, न संस्कार की जगह पर वो जा पा रहे। तो जब लड़का लड़की संस्कारित ही नहीं है, तो संस्कारित न होने के कारण उनके मन में जो आ रहा है तो वो कर रहे हैं, जिस वातावरण में पल रहे हैं। पैसे वालों की जो हालत है, और मैं आपको आगे बता रहा हूं, जो पैसे वाले हैं, हाई फाई क्लास, जिन पर करोड़ों रुपया है, जिनके पास कोई संपत्ति की कमी नहीं है, वो सब 5 स्टार होटल से जुड़े हुए हैं। उनकी महिलाएं 5 स्टार होटलों में किटी पार्टी करती हैं, कॉकटेल पार्टी चलती हैं, जिसमें शराब की पार्टी चलती है। अगर उनकी मीटिंग भी होती है तो 5 स्टार होटलों में होती है, जिसमें हजारों रुपया पेमेंट वो करती हैं। लेकिन गरीब बच्चों का, हिंदू के गरीब बच्चों का, अनाथालयों का, गऊओं का, गुरुकुलों का, इनका कोई काम नहीं कर पाता। लेकिन कभी कभी देखो, आर्य समाज काम कर रहा है। बंबई घाट के ऊपर आर्य समाज की एक घटना सुनाता हूं। बंबई घाट के ऊपर आर्य समाज में एक महिला आया करती थी, बहुत पैसे वाली थी, अपनी कार थी, गाड़ी थी, आती थी जाती थी। उस पर प्रभाव पड़ा आर्य समाज के उपदेशक का, एक का, और उसने जाकर के क्या किया कि अपने पैसे का सदुपयोग प्रारंभ किया, और वो अपनी गाड़ी लेकर के झुग्गी झोंपड़ी में जाने लगी, जहां मजदूरों के बच्चे रहते थे। महिलाएं तो काम पर चली जाती थी, बेचारे आदमी और महिलाएं, बच्चे झोपड़ियों में रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, विद्यालय में जाना नहीं था। वो उनके बीच में पहुंचती थी, उनके लिए चॉकलेट ले जाती थी, बिस्कुट ले जाती थी, उनके खाने पीने का सामान, तेल, कंगा, शीशा, कपड़े, और जाकर के उन बच्चों को इकट्ठा करती थी। इकट्ठा करके पहले चॉकलेट बिस्कुट बांटती थी, वो इकट्ठे हो जाते थे बच्चे। फिर उन्हें समझाया करती थी, नहाने धोने का पाठ सिखाती थी, तेल देती थी, कंगा शीशा ले जाती थी, बांटती थी। धीरे धीरे उन बच्चों में जाकर के उसने साल भर तक मेहनत की, और उन बच्चों में ऐसे अच्छे अच्छे गीत, नाटक वगैरह उन्हें सिखाए। साल भर बाद जब घाट के ऊपर आर्य समाज का कार्यक्रम हुआ, तो उस महिला ने कहा कि 1 घंटे का मंच मुझे दिया जाए, मैं 1 घंटे के मंच पर उन बालकों को प्रदर्शित करना चाहती हूँ जो झुग्गी झोंपड़ी के बालक हैं। आप आश्चर्य करेंगे, 1 घंटे के अंदर उन बालकों ने जो प्रदर्शन मंच पर किया, अच्छे अच्छे विद्यालयों के विद्यार्थी नहीं कर सकते। देखो, जब पैसे वालों ने पैसे का सदुपयोग किया तो समाज अच्छा बना कि नहीं बना? कितने बच्चे अच्छे बन गए, कितने बच्चों का कल्याण हुआ। तो इसलिए पैसे वालों के लिए कपूर साहब की बड़ी सोच है ऊंची। आप भी बता रहे थे कपूर साहब कि मैं पैसे वालों से कहना चाहता हूं कि तुम जो पैसा शराब में बर्बाद कर रहे हो, होटलों में बर्बाद कर रहे हो, अरे इन पैसे के द्वारा तुम कम से कम गुरुकुलों के 2 विद्यार्थियों को, 3 विद्यार्थियों को पढ़ाने का संरक्षण ले लो कि चलो हम 2 विद्यार्थियों को पढ़ाने का हम दे दें। तो पैसे का सदुपयोग बोलो होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़ी योजना है। इस तरह के व्यक्ति, कपूर साहब जैसे व्यक्ति अगर समाज के अंदर आने लगे, काम करने लगे, स्वयं भी पैसे वाले हैं वो, और देखो ये तमाम पुस्तकें उन्होंने ये दी हैं, ये बांट रहे हैं, वो फ्री अपनी छप बातें और देते हैं कि प्रचार वैदिक धर्म का करना। तो ये मैंने आपके सामने समस्या रखी। अब एक समस्या और सुनो आप, जो इनसे भी ज्यादा ज्वलन समस्या बन रही है, और वो क्या है कि हिंदू जाति स्वाध्याय बिल्कुल नहीं कर रही। पहले कम से कम ये वृद्ध माताएं बैठी हुई हैं, रामायण की चौपाइयां बोलो याद थी कि नहीं आप लोगों को? घर में आप रामायण पढ़ा करती थी,
चौपाइयां सुनती थी, बहुएं कह दिया करती थी बेटे उसे जा दादी के पास, दादी तुझे कहानी सुनाएंगी, और दादी फिर बड़ी बड़ी अच्छी कहानी सुनाती थी। आज दादी अम्मा बाबा कोई भी स्वाध्यायशील नहीं रहे। आज हिंदुओं के घर में न तो गीता है, न रामचरितमानस है, न रामायण है, न वेद है, न उपनिषदें हैं। अच्छा, जब स्वाध्याय तुम नहीं करोगे तो आप ये बनाओ बिना स्वाध्याय के क्या जीवित रह सकते हो? ऋषियों का साहित्य जब तक नहीं पढ़ोगे आपकी बुद्धि पवित्र नहीं होगी। ये लड़के से लड़का जो विवाह कर रहा है ये बुद्धि अपवित्र है, तभी तो ऐसा काम कर रहा है। ये बुद्धि क्यों बिगड़ी है? ये बुद्धि इसलिए बिगड़ी है कि ऋषियों का साहित्य नहीं पढ़ रहा। आर्य समाज ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। जब से आर्य समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज के विद्वानों ने स्वाध्याय किया, कुरान पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, और इन्होंने शास्त्रार्थ किए, और शास्त्रार्थ करके बचाया हिंदुओं को। जगह जगह शास्त्रार्थ, मुसलमानों के मौलवियों से, मुल्लों से, ईसाई पादरियों से तमाम प्रकार के शास्त्रार्थ हुए। एक शास्त्रार्थ में आपको सुनाता हूं, देखो, स्वाध्याय के बल पर 1892 पंडित गणपति जी शर्मा कश्मीर में, महाराजा करण सिंह है इस समय, उनके पिताजी थे महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह के पिताजी थे महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के समय में एक विदेश से पादरी आया जिसका नाम था जॉनसन। संस्कृत पढ़ करके आया और उसे कई दर्शन शास्त्रों का ज्ञान था, और उसने आकर के कश्मीर में, कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह से ये कहा, महाराज मैं कश्मीर में शास्त्रार्थ करना चाहता हूं आपके पंडितों के साथ, और मेरी शर्त ये है कि अगर आपके पंडित हार गए तो आपको ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर मैं हार गया तो हिंदू धर्म स्वीकार करूंगा। देखो उसकी चालाकी, देखो कि मैं हार गया तो मैं तो हिंदू धर्म तो एक आएगा वो, और राजा अगर ईसाई बनता है तो पूरा कश्मीर ईसाई हो जाएगा। तो राजा के सामने उसने शर्त रख दी कि महाराज अगर आपके पंडित शास्त्रार्थ में हार गए तो मैं ईसाई आपको बनना पड़ेगा। राजा ने ये संदेश पूरे कश्मीर में भेजा। कश्मीर शारदा देश कहलाता था, ब्राह्मणों का, बहुत विद्वान थे, शारदा नगरी कहलाती थी। तो उन्होंने संदेश भेजा, कोई भी पंडित शास्त्रार्थ के लिए तैयार नहीं हुआ जॉनसन से। अब राजा के सामने समस्या आई कि ये तो बड़ा कश्मीर की बेइज्जती का सवाल है कि कोई भी पंडित शास्त्रार्थ के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो एक ने कहा, महाराज अगर आप कहें तो इस समय एक आर्य समाज के बहुत विद्वान हैं, पंडित गणपति जी शर्मा, वो आए हुए हैं श्रीनगर में, अगर आप कहें तो हम उन्हें आमंत्रित कर लें, वो तैयार हो जाएंगे। महाराज ने कहा, भाई ये तो कश्मीर की इज्जत का सवाल है, अगर तैयार हो जाए तो आमंत्रित कर लो। तो गणपति शर्मा के पास जब वो संदेश पहुंचा तो गणपति जी शर्मा नाटे कद के थे, चूरू जिले के थे, राजस्थान के, राजस्थान का गौरव है, राजस्थान के थे, चूरू जिले के, नाटे कद के थे, सांवला रंग था, कंधे पे थैला डाला, बोले कि हम तो तैयार हैं, हम तो ऐसी शिकायत देते ही रहते हैं। वो पहुंचे, महाराजा के सामने बातचीत हुई। महाराज ने कहा उनकी शर्त यह है कि महाराज कोई चिंता मत करो, आप शास्त्रार्थ तो कराइए, ये तो शास्त्रार्थ के बाद की बात है हर जीत का, कि आप ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे कि वो हिंदू धर्म स्वीकार करेगा। जॉनसन के पास संदेश भेजा गया, जॉनसन तैयार था। जॉनसन को ये था कि मैं दर्शन शास्त्रों का हूँ, कश्मीर में कोई पंडित ऐसा है नहीं जो दर्शन शास्त्र पढ़ाओ, जो पढ़ते हैं नहीं हिंदू, जो तो हार ही जाएंगे। उसे क्या पता था कि मेरा पाला आर्य समाज के पंडित से पड़ जाएगा। देखो शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, एक तरफ पंडित गणपति शर्मा बैठे, एक तरफ वो पादरी जॉनसन, और महाराजा स्वयं प्रताप सिंह अध्यक्षता कर रहे हैं। ये राजेंद्र जिज्ञासु ने शास्त्रार्थ लिखा है, आप पढ़ लेना के। पंडित गणपति शर्मा और जब दोनों आमने सामने बैठे हैं तो जॉनसन कहता है, पंडित जी मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं और मेरी शर्त है कि अगर आप परास्त हो गए तो महाराजा को ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि मैं परास्त हो गया तो हिंदू धर्म स्वीकार करूंगा। तो पंडित गणपति शर्मा कहते हैं, चिंता बात है तो बाद की बात है भाई, शास्त्रार्थ तो प्रारंभ करो। तो पंडित गणपति शर्मा ने कहा कि एक बात बताओ जॉनसन साहब, हमारे यहाँ कई शास्त्र हैं, हमारे यहाँ वेदों को भी शास्त्र, अब देखो आप गणपति शर्मा जी की बात, आर्य समाज का विद्वान है, स्वाध्यायशील,
क्या कहता है? हमारे यहाँ 4 वेद हैं, शास्त्र हैं, हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं, हमारे यहाँ उपनिषदों को भी शास्त्र कहते हैं, हमारे यहाँ अर्थशास्त्र है, हमारे यहाँ नीति शास्त्र है, हमारे यहाँ तर्क शास्त्र है, हमारे यहाँ धर्म शास्त्र है। जाने उसने कितने सुना दिए और सुना करके बोला, जॉनसन साहब ये बताओ तुम किस शास्त्र का कौन सा अर्थ करना है? आप किस शास्त्र पे शास्त्रार्थ करना चाहते हो? वेद पे करना चाहते हो? वेद भी हमारे यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। उपनिषदें भी हमारी 11 प्रामाणिक हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हमारे यहाँ ये जो आरण्यक ग्रंथ है, हमारे यहाँ ये तमाम हैं। और अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र ये सब है। अब पादरी जॉनसन हतप्रभ हो गया। वो तो 2-3 दर्शन जानता था बस। उसे क्या मालूम था कि मुझे ऐसे पंडित से पाला पड़ेगा जो इतना स्वाध्यायशील है। और फिर देखो एक बात और कही पंडित गणपत शर्मा ने कि जॉनसन साहब एक बात और बताओ, अर्थ से आपका क्या मतलब है? अर्थ माने हमारे यहाँ धन भी है। अर्थ का मतलब हमारे यहाँ फॉर, वास्ते, जैसे इंग्लिश में मीन कहते हैं, वो भी है। और अर्थ हमारे यहाँ धर्म चतुष्टय में भी आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये बताओ कि अर्थ से आपका क्या मतलब है? पादरी जॉनसन लिखते हैं राजन जिज्ञासु शास्त्रार्थ में, पादरी जॉनसन हतप्रभ हो गया। एक शब्द भी उसने नहीं बोला, एक शब्द भी। जब नहीं बोला तो पंडित गणपति शर्मा ने फिर कहा, जॉनसन साहब शास्त्रार्थ प्रारंभ करो, कौन सा शास्त्र है? उसी शास्त्र पर चर्चा करेंगे हम। शास्त्र का नाम तो बताओ, किस शास्त्र पर आप अर्थ करना चाहते हो? जब कहा तब भी जॉनसन नहीं बोला। तो महाराजा कश्मीर के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा, जॉनसन साहब हम 3 बार समय देंगे आपको। अगर 3 बार में भी आपने पंडित गणपति जी शर्मा के उत्तर नहीं दिया तो हम आपको परास्त घोषित करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, उस जॉनसन ने हतप्रभ हो गया, एक शब्द भी नहीं बोला। महाराज ने 3 बार उसे समय दिया। जब 3 बार के समय देने पर भी नहीं बोला तो उसे जॉनसन को परास्त घोषित कर दिया और कहा, जॉनसन तुम्हें ईसाई धर्म नहीं, अब हिंदू धर्म स्वीकार करना पड़े। लोगों ने उस समय पंडित जॉनसन को, पंडित गणपति शर्मा को कंधों पर उठा लिया। महाराजा ने एक थाल अशरफियों का और कश्मीरी शॉल बुलाया। तो पंडित गणपति शर्मा ने कहा, महाराज मैंने ये शास्त्रार्थ शॉल के लिए नहीं किया है, अशरफियों के लिए नहीं किया है। कश्मीर के अंदर आपके बाबा की तरफ से, महाराजा गुलाब सिंह की तरफ से, और उससे पहले भी कश्मीर में आर्य समाज पर बैन लगा हुआ है प्रचार पर। आप इस आर्य समाज के बैन को समाप्त कर दीजिए और कश्मीर के अंदर आर्य समाज की स्थापना करें। तब ये कश्मीर में, श्रीनगर में आर्य समाज मंदिर बना, महाराजा प्रताप सिंह, पंडित गणपति शर्मा की वजह से। तो आर्यो, मैंने आपसे निवेदन किया, अगर आप स्वाध्याय नहीं करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओ। ईसाई और मुसलमान बराबर आपकी जाति को देखो काटने में लगे हुए, बराबर ईसाई मुसलमान आपके बच्चों को, उन जातियों को, पिछड़ी जातियों को, जिनमें आप, जिनको दलित कहते हो, जिनको आप नीच कहते हो, आप उन जातियों को मुसलमान और ईसाई बना रहे हैं। भारतवर्ष में जितना मुसलमान है ये सब हिंदू था, ये कोई अरब से आके थोड़ी बसा है। भारतवर्ष में जितना ईसाई है ये सबका सब हिंदू था, ये कोई इंग्लैंड से आके नहीं बसे हैं। तो ईसाई मुसलमान ये सब हिंदू थे, लेकिन आज से 1600 साल, 1700 साल, 2500 साल पहले ये सब के सब मुसलमान और हिंदू बने। उससे पहले सब के सब आप आर्य थे। आर्य के बाद आपका नाम बिगड़ा, आप हिंदू बन गए। आपका राज्य आपका था। युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे संसार में महाभारत काल तक संस्कृत भाषा चला करती थी, केवल वेद का ज्ञान था। महाराज युधिष्ठिर में जब राजसूय यज्ञ किया है तो अमेरिका का बब्रवाहन और यूरोप का बिडालाक्ष राजा, ईरान का शल्य, चीन का भगदत्त, ये सब भेंट लेकर के आए थे। युधिष्ठिर आपका सम्राट थे आप युधिष्ठिर। तो अब आपका इतना पतन हुआ तो अब आप ये मानोगे कि आपको संतान बढ़ानी है? आप तैयार हैं इस बात के लिए? संतान बढ़ानी है, नारा दो, हम दो, हमारे 4, हमारे 5। और एक दूसरा तरीका संतान बढ़ाने का, और वो है मुसलमानों की और ईसाइयों की शुद्धि, जो स्वामी श्रद्धानंद ने प्रारंभ की थी, जो पंडित लेखराम ने प्रारंभ की थी, जो महाशय राजपाल ने प्रारंभ किया था, और जिस शुद्धि के कारण
स्वामी श्रद्धानंद और इनका बलिदान हुआ था। मथुरा के आसपास के गांव जितने भी थे, कम से कम 60,000 थे मुसलमान। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि का आंदोलन जब चलाया तो कम से कम ये 60,000 जो मथुरा के आसपास के गांव थे, ये सब मलकाने थे, ये सब के सब शुद्ध होकर के हिंदू हो गए। तो आज कम से कम इतना गांव के गांव शुद्ध तो हुए। आर्य समाज ने शुद्धि का काम बंद कर दिया। आर्य समाज केवल आज भाषणबाजी रह गई है हमारी, हमारा व्यवहारिक काम नहीं है। शुद्धि बहुत आवश्यक है, बिना शुद्धि के तुम्हारी संख्या बढ़ नहीं सकती। उनकी संख्या बढ़ रही है, आप कैसे घटाओगे? आपको मुसलमानों के अंदर मित्रता करके, मुसलमानों के अंदर अपना काम करके आपको शुद्धि का आंदोलन फिर से चलाना पड़ेगा। ईसाइयों के अंदर शुद्धि का आंदोलन चलाना पड़ेगा, जैसे कि पहले शुद्धि के आंदोलन आर्य समाज ने चलाए थे। आर्य समाज ने बहुत काम किया है। आर्य समाज का इतिहास आप पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि आर्य समाज ने क्या किया है। बंधुओं, आधा घंटे का समय समाप्त हो रहा है जो मुझे दिया था। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मैंने आपके सामने हिंदुओं की ज्वलंत समस्याओं की चर्चा आपसे की है। आप इन पर सोचना।